चैप्टर इंडिया लोकेशन, इससे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। फटाफट से आप इसका रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए, आगे आप इसमें देखेंगे एमसीक्यू 1 बाय 1 लगभग 50 के आसपास इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि आपके सामने इस प्रकार है। सबसे पहले देखिए, हाउ मैनी आइलैंड्स आर देयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसमें हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी 204। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? पाक स्टेट। थर्ड, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ओशन रूट लिंक्स इंडिया विद यूरोप? इंडिया और यूरोप को कौन सा लिंक करता है ओशन रूट? तो ओशन रूट हो जाएगा आपका स्वेज कैनाल, जो आपके मेडिटेरियन सी और रेड सी को मिलाता है, स्वेज कैनाल मिलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है सदर्न मोस्ट पॉइंट। ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका, मेनलैंड नहीं है। सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंदिरा पॉइंट, और मेनलैंड में जो पॉइंट है वो है आपका कन्याकुमारी। नॉर्दर्न मोस्ट है आपका इंदिरा कॉल। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? ऑप्शन बी लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स? ये है आपका वार्म टेम्परेट रीजन, वार्म टेम्परेट रीजन में है। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ टाइम जोन इन द यूएसए इज? यूएसए में आपकी जो टाइम जोन है वो 7 है। इसमें ऑप्शन बी दे रखा है तो बी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द स्टेट इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एज वेल एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कवरिंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ये मतलब ऐसा राज्य बताना है जिससे आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन और इसके साथ साथ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये गुजरती हैं, तो वो आपका राज्य है मध्य प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया लाइज, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मेनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बी एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सी ऑन द इक्वेटर, डी मोर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द, ये हो जाएगा सब ट्रॉपिकल जोन। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया? सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है आपकी 6 डिग्री 4, ये मतलब यहाँ पर है 6 डिग्री, जो मैं बता दूं क्लियर है, 6 डिग्री 45 मिनट ये है आपकी 6 डिग्री 45, और ये लैटिट्यूड हो जाएगी आपकी नॉर्थ, साउथ नहीं होगी, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि इसमें पूछा सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, भारत की लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूडनल वैल्यू पूछी है। इंडिया पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 0 डिग्री इक्वेटर से शुरू हो जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री ये सब नॉर्थ है। ऐसे ही जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये इसको हटा दीजिए, ऊपर दिया है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ऑप्शन डी था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अमंग द इंडियाज नेबर्स इज द स्मॉलेस्ट? भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश हो जाएगा आपका भूटान। क्वेश्चन नंबर 16, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स? तो हो जाएगा वार्म टेम्परेट रीजन। क्वेश्चन नंबर 17, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज? ईस्टर्न मोस्ट हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सेपरेट द इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? भारत और श्रीलंका को सेपरेट कौन करता है? तो कौन सा जलडमरू मध्य करता है? जलडमरू मध्य का नाम हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य, पाक स्टेट। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म
द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन mainland। तो सदर्न मोस्ट हो जाएगा आपका mainland दे रखा है यहाँ पर, mainland में हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। अगर mainland नहीं होगा तब आपका आंसर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और नॉर्दर्न मोस्ट में याद रखना वो है आपका इंदिरा कॉल। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर इंडिया? ऑप्शंस आर ए, इंडिया हैज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग द ट्रांस इंडियन ओशन रूट, करेक्ट है ये। नो, बी है नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया। सी है इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा इंडिया हैज a strategic location ocean route. India is the strategic location head of the Indian Ocean. Option D. Now next question, question number 22. रसिया हैज, रसिया में कितने टाइम जोन है? तो 11 टाइम जोन है आपकी रसिया में। सुएज कैनाल वाज ओपन इन 1869। क्वेश्चन नंबर 24. इंडिया शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश ऑफ 4096 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर देन इंडिया इन टर्म ऑफ लैंड? तो लैंड में हो जाएगा आपका रसिया। रसिया इंडिया से ही बड़ा है और दुनिया में भी सबसे बड़ा कंट्री है। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन सी 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज लोकेटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? इंडिया की जो वेस्ट कोस्ट है उस पर आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका दादर नागर हवेली। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द क्रॉप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। तो इसमें हो जाएगा अरेबियन सी में कौन सा है? तो अरेबियन सी में देखिए अरब सागर में है आपका लक्षद्वीप हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया? वेस्टर्न मोस्ट पूछा है, एकदम पश्चिम में कौन सा है? तो एकदम पश्चिम में आपका हो जाएगा 60 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन. इन नैरो चैनल ऑफ सी विच सेपरेट्स टू लैंड मासेज इज नोन एज? इसको बोलेंगे, अब यहां दे रखा है देखिए सेपरेट टू लैंड मासेज इज नोन एज, और चैनल कौन सा है? सी है। ठीक है, कोई लैंड मास उनके बीच में अगर सी है और वो सी सेपरेट कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट। अगर कोई यहाँ पर ये सी नहीं है, सी की जगह कोई जमीन ही जुड़ी हुई, जैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आप देखेंगे बीच में आपकी पनामा कैनाल है, तो वहां पे क्या है बहुत ही पतली हो जाती है वो जगह, उसको बोलते हैं जो पतली सी आपकी जगह है जिससे दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं इस्थमस। अगर वाटर बॉडीज है वो सेपरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31. द नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर्स देयर बाउंड्रीज विद इंडिया आर? तो इंडिया से कौन कौन से हैं? तो वो देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना एंड नेपाल। ऑल द अबव, सारे करेक्ट हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट? डे एंड नाइट ड्यूरेशन पूछ रहे हैं, होता तो पूरे 24 घंटे हैं लेकिन कभी दिन बड़े और कभी रात छोटी हो जाती है, कभी एकदम उल्टा हो जाता है, दिन छोटे हो जाएंगे आपके और रात बड़ी हो जाएंगी। ये सर्दियों में होता है, और दिन बड़े कब हो जाते हैं हमारे यहाँ? गर्मियों में हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं? तो इसमें पूछ रहा है एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे। तो ये नॉर्थ साउथ में क्या क्या होता है? जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको क्या बोलते हैं? मतलब ये है क्वेश्चन का, उनको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 33. द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन यूनियन एंड द mainland, ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया? वेस्टर्न मोस्ट कौन सा हो जाएगा? रिपीट हो गया ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ऑप्शन ए। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है, इसमें आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है लेकिन mainland नहीं दिया, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट में आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, सही है, इंदिरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर यानी इंटरनेशनल बाउंड्री? कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री से स्टेट टच नहीं होता है। तो देखिए राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तीनों दे रखे हैं। तो मध्य प्रदेश किसी भी कंट्री से टच नहीं होता है, एकदम बीच में नाम ही उसका मध्य है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज रिलेवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज एरिया। इंडिया का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। इंडिया का बताना है आपको ये कौन सी लॉन्गिट्यूड है जिसको हम इंडियन मेरिडियन टाइमलाइन भी बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी नेपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेवन सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनके लिए है, उस वहां पे 7 आपके स्टेट दिए हुए हैं, कौन सा इनमें से नहीं है। तो कौन सा इनमें से नहीं है वो है आपका सिक्किम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 माई फ्रेंड्स हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। ये कह रहे हैं कि मेरा मित्र ऐसे देश से आया जो कि इंडिया के साथ में लैंड बाउंड्री नहीं बनाता। तो कौन सा नहीं बनाता है, तो बस आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ताजिकिस्तान, बांग्लादेश से बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिड्यूस्ड इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाय 7000 किलोमीटर। ये स्वेज कैनाल आपकी बन गई थी। स्वेज कैनाल आपकी मेडिटेरियन से और रेड सी के बीच में है और इसकी वजह से ही जो 7000 किलोमीटर का जो रास्ता था, जब जैसे यूरोप से इंडिया आना है तो पूरा आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाने के बाद इंडिया में आते थे। लेकिन जब ये स्वेज कैनाल बन गई तो इसकी वजह से यूरोपियन है वो मेडिटेरियन सी से स्वेज कैनाल के द्वारा रेड सी और फिर अपना सीधा इंडिया की तरफ आ जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द इंडिया साइज विद रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का साइज पूछा है तो इंडिया का साइज हो जाएगा आपका इन टर्म ऑफ एरिया में हो जाएगा 7th और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा था चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है आपका। और लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म ऑफ एरिया रसिया। फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात देयर इज अ टाइम लैग ऑफ। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितना समय का अंतर हो जाता है, तो देख लीजिए ऑप्शन सी 2 आवर्स। क्यों? क्योंकि आपका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना डिफरेंस आ रहा है, वो 30 डिग्री का आ रहा है, 30 डिग्री का आ रहा है, इसीलिए 2 घंटे का हो जाएगा अंतर। व्हाट इज द इंडिया साइज विद रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ कॉमन बाउंड्री विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ बाउंड्री नहीं है, हरियाणा की नहीं है, ये बीच में है, बाकी सभी की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की वो आपको लॉन्गिट्यूडनल बताना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आएगा आपकी, इधर है 68 डिग्री 7 मिनट, इधर ये वेस्ट की साइड में आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री। इसमें तो ये कोई नहीं मिल पा रहा है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल आपका पूछा है एक्सटेंट, तो ये इसमें कोई भी नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बता दूं ये कौन कौन सा हो जाएंगे, इसमें से वैल्यू हो जाएगी जो वेस्ट में है वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और दूसरा हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये दोनों वैल्यू करेक्ट है जो हमने यहां पर आपको मार्क किया येलो कलर में। तो याद रखिएगा वेस्ट में आपकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, मतलब ये हो जाएगी आपकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये वाली हो जाएगी ईस्ट में वो 97 डिग्री हो जाएगी 25 मिनट ईस्ट। दोनों ही वैल्यू आपकी ईस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 49 फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रूट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत अन्य देशों के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ था, तो देखिए कौन सा पुराना मार्ग है इनका, तो वो पुराना मार्ग है आपका लैंड रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। अबाउट 30% है, चाहे ईस्ट से वेस्ट देखें या फिर आप नॉर्थ से साउथ देखेंगे, लगभग 30 डिग्री का अंतर रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया लैंड मास। टोटल एरिया पूछा गया है इंडिया लैंड मास का, तो ये टोटल एरिया हो जाएगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ऑफ इंडिया इज एट। नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट का मतलब नॉर्दर्न मोस्ट आपका जो पॉइंट है वो पूछा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 37 डिग्री 6 मिनट
नॉर्थ करेक्ट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट, इसमें पूछना ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट, तो वही हो जाएगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, अभी आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज स्मॉलर देन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया, भारत से छोटा कौन सा है, तो अर्जेंटीना आपका यहाँ पर दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके जो पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिए, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, कथन और कारण वाले। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, ये लैटिट्यूड होती है लेटी हुई लाइन, लैटिट्यूड्स रिमेन द सेम एवरीवेयर, बिल्कुल सही है, अभी अभी आपको बताया था। रीजन दे रखा है लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल होती है, अगर ये इक्वेटर है तो ये पैरेलल है, इसमें ये वाली पैरेलल हो जाएंगी, ऊपर भी हो जाएंगी, ऐसे साउथ में भी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज 2 hours टाइम डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही है, अरुणाचल से गुजरात में 2 घंटे का अंतर रहता है, बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। रीजन दे रखा है इंडिया हैज वेरिएशंस ऑफ नियरली 30 डिग्री, ये भी आपको बता दिया था, 30 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो 30 डिग्री है, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 hours ही आएगा, तो ये दोनों ही सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा। द मेनलैंड ऑफ द इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द कश्मीर इन द नॉर्थ, यहाँ से इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, एक बार पूरा पढ़ लेंगे, इसके बाद वीडियो पॉज करके आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ लेकिन यहाँ स्क्रॉल कर देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी होंगे, आप आसानी से उनके आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 58, व्हाट इज द रेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ये लॉन्गिट्यूडनल पूछा है, तो लॉन्गिट्यूडनल कितना है, 30 डिग्री है, देखिए बिना पैराग्राफ के आंसर आ गया। द लैंडमास ऑफ इंडिया टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पूछा है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन, तो ये है आपका कौन सा जोन हो जाएगा, वार्म टेम्परेट जोन। जो होता क्या है मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके बीच में ये पूरा हो गया आपका ट्रॉपिकल जोन, ये ट्रॉपिकल हो गया, और यहाँ से नॉर्थ से चलेंगे आप, जो ये वाला जोन स्टार्ट हो जाएगा ऊपर वाला, ये हो जाएगा आपका, इसको हम सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन भी बोलते हैं और सब ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं, तो ये वार्म टेम्परेट जोन हो जाएगा हमारा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है, इंडिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। व्हाट द मेन रीजन बिहाइंड द डिफरेंस इन टाइम जोन इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, टाइम जोन पूछ रहा है इसमें, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, तो देखिए ये टाइम जोन है, टाइम किसकी वजह से होता है, तो वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन, यानी जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड होता है। द सन विल राइज मोस्ट लेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, लेट कहाँ उगता है सूरज, तो लेट उगेगा बेटा गुजरात में, और सबसे पहले कहाँ उगेगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, और ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका ईस्ट में दे रखा है, कहाँ है, ईस्ट में सबसे पहले यही उगता है। और सूर्योदय का देश है आपका जापान है, देख लीजिए सूरज सबसे पहले निकलता है, और मध्य रात्रि का देश आपका नॉर्वे है। अब ये पैराग्राफ दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, द साइज ऑफ द इंडिया है, अब ये पूरा पैराग्राफ आपका दे रखा है, आप इसको स्क्रॉल करके पॉज करके वीडियो को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनको हम अभी सॉल्व करते हैं आपके सामने, देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन सा देश नहीं है, श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका भारत से कैसे सेपरेट होता है, पाक स्टेट से होता है, और गल्फ कौन सी है, गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर्स हैज हेल्प द कंट्री इन इवॉल्विंग द यूनिक रीजनल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, रीजनल आइडेंटिटी किससे है, तो हिमालयन माउंटेन रेंज से है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शेयर्स इट्स मैरीटाइम बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री के साथ है, तो वो देख लीजिए आप, मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इन द इंडियन मेनलैंड इज, इंडियन मेनलैंड में दे रखा है, ये कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर। अगर देखिए इंडिया की कोस्ट लाइन में आप लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी जोड़ दें, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी जोड़ देंगे, तब इसमें हो जाएगा 7517 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। अगर मेनलैंड पूछा गया है तब आपका आंसर ये 6100 किलोमीटर करेक्ट है। इस वीडियो में इतना ही था बस, थैंक यू, जय हिंद।